Dear all, welcome to my channel. नमस्कार दोस्तों, आपके सामने फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ जो बहुत दिन से मैं सोच रहा था, इसीलिए मैंने कुछ दिनों से वीडियो भी नहीं दिया। तो मेरा जो मेन मोटिव था वीडियो देने का कि जो बिजनेस ओनर हैं, जो मैनेजमेंट के जो मेन जो डिसीजन मेकर हैं, या फिर जो अपने छोटे मोटे जीवन में कोई भी बिजनेस करते हो या बिजनेस के लिए सोचते हो या बिजनेस में एक ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे उनका डिसीजन फैक्टर करता हो, इन सभी लोगों को किसी तरह मेरा ये वीडियो फ़ायदा पहुँचाए, इसीलिए मेरा ये वीडियो करना है। तो इसीलिए कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि किस विषय पे मैं फिर से वीडियो लाऊं। तो आज मैं एक नया टॉपिक सीरीज़ चालू कर रहा हूँ। इस सीरीज़ में जो जो इस टॉपिक के पॉइंट्स हैं उसमें एक एक वीडियो मैं शेयर करूँगा, उसके बारे में हम डिटेली डिस्कस करेंगे। सो आज का जो टॉपिक है व्हाट आर द बिजनेस स्किल्स। एक बिजनेस करने में एक ओनर के कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए जिससे उसके बिजनेस करने में उसको हेल्प हो। अगर नहीं भी है तो ही कैन डेवलप्ड। और मेरा ऐसा मानना है कि इन जो स्किल्स हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, उन स्किलों में कोई भी स्किल्स को अगर 100% कॉन्सेंट्रेट करके किया जाए और डेवलप किया जाए, बाकी वो सारे स्किल्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और ये सारे स्किल्स इंटरकनेक्टेड हैं। तो एक आता है तो बाकी सब ऑटोमेटिकली एक के बाद एक आते जाते हैं। तो हम जो बिजनेस की बात कर रहे हैं वो एक प्योर शुद्ध बिजनेस है, जिसका जो मेन इंटेंशन है कस्टमर को या इस समाज को या कल्चर को एक तरह से हेल्प किया जाए अपने बिजनेस के माध्यम से, जिससे उनका भी हेल्प हो और उसके साथ हमारा भी हेल्प हो। हम इस तरह से सोचते नहीं हैं। हम जितना स्वार्थी बनते हैं अपने बिजनेस के बारे में, वो बिजनेस तो डेवलप होता ही नहीं है, नुकसान ही होता है। और उसके वजह से हमारा जो एक बिजनेस कल्चर बना हुआ है वो भी बदनाम हो चुका है। तो इस सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं एक मुहिम बोलिए, एक एम बोलिए, मैं उसी पे काम कर रहा हूँ कि हम एक ऐसा बिजनेस का कल्चर बनाएं जहाँ पे हर किसी का हेल्प हो। इसीलिए मैंने एक बिजनेस वीडियो में कवर किया था कि एक कम्युनिटी बननी चाहिए कि हर एक इंडस्ट्री की, कि कोई एक बिजनेसमैन गिरे तो बाकी 5 बिजनेसमैन आकर के उसको हेल्प करें। तो एक भरोसा बन जाता है एक दूसरे के प्रति, ताकि बिजनेस कभी भी डूबे नहीं। तो आज का जो टॉपिक है कि व्हाट आर ऑल बिजनेस स्किल्स, एक बिजनेसमैन का कौन से वो सारे स्किल्स होने चाहिए जो एक बिजनेस को खड़ा करने में बहुत हेल्प करे। तो पहला पॉइंट आता है कस्टमर सर्विस। इट्स अ फर्स्ट थिंग। आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं बेचने के लिए, अगर आपका जो बिजनेस है, जो मोटिव है कस्टमर बेस ना हो, तो आई थिंक बिजनेस खड़ा ही नहीं हो सकता है, वो सर्विस इंडस्ट्री हो या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो। तो पहला बात है कस्टमर सर्विस। मैं कस्टमर सर्विस के ऊपर इसी का एक एपिसोड बन करके एक वीडियो इसके बाद मैं करूँगा, जो कस्टमर सर्विस के ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए या उसे अपने बिजनेस में लाना चाहिए। दूसरा है फिनेंशियल मैनेजमेंट। फिनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस का यू कैन से हेड है, जो पूरे बिजनेस को चलाता है। कस्टमर हार्ट है और दिमाग है फिनांस मैनेजमेंट। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा कोरिलेशन हैं एवं एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं। तीसरा है टाइम मैनेजमेंट। इन दोनों को मैनेज करने के लिए टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि सब कुछ सही टाइम से हो जाए, और इस सही टाइम से करने के लिए बहुत सारे स्किल्स हमको यूज़ करने होते हैं। तो देयर इज़ अ फोर्थ इज एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स हमको एनालाइज करने में हेल्प करता है कि हमको बिजनेस को किस तरह से आगे लेके जाना है। उसके बाद है फिफ्थ है नेगोशिएशन स्किल्स। नेगोशिएशन स्किल्स और कुछ नहीं है, आप
अपने हिसाब से जो एक सोच रखते हैं कोई भी डील को लेकर के, उसको किस तरह अपने जो सोच के नज़दीक लाया जाए, उसके लिए जो हम स्किल्स यूज़ करते हैं वो और कुछ नहीं है, नेगोशिएशन स्किल है। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नॉर्मली कंपनी के दौरान या कंपनी चलाते के दौरान जितने सारे प्रॉब्लम्स हमको आते हैं, उसका जो सॉल्यूशन ओरिएंटेशन माइंडसेट है वो एक स्किल है जिसको डेवलप करना होता है। उसके बाद है 7वां टीम मैनेजमेंट। जो सारे एक आदमी खुद से तो एक बिजनेस को खड़ा नहीं कर सकता है, उसको खड़ा करने के लिए एक टीम की ज़रूरत होती है। वो टीम एक साथ, जब एक ही टीम और एक ही आदमी एक जैसे काम करे तो वो कंपनी का, कोई भी कंपनी का काम बहुत इजी हो जाता है। उसके बाद आता है मार्केटिंग स्किल। मार्केटिंग एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है उसको आप किस तरह से स्प्रेड कर सकते हैं। मार्केटिंग एक कम्युनिकेशन का ही एक सब ग्रुप है या सब पॉइंट है कि किस तरह से अपने मटेरियल को मार्केटिंग के थ्रू आप क्लाइंट तक पहुंचाएं, या वो एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपना बिजनेस को मटेरियल के माध्यम से या मार्केटिंग के माध्यम से स्प्रेड कर सकते हैं। मार्केटिंग को लेकर के भी मैं एक इसी सीरीज़ में पॉइंट ज़रूर बनाऊंगा, कितने सारे मैटर्स हो सकते हैं मार्केटिंग को। उसके बाद है कम्युनिकेशन स्किल्स, वही है मार्केटिंग का विस्तार रूप है। मार्केटिंग में कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बिजनेस में मार्केटिंग के थ्रू हो या अपने जितने सारे हमने डिस्कस किए जो स्किल्स हैं उसके थ्रू हो, कम्युनिकेशन एक ऐसा चीज़ है, एक बोल सकते हैं कि ऐसा एक माध्यम है, कोई भी चीज़ को सही ढंग से कम्युनिकेट किया जाए तो वो उसका एंड जो रिजल्ट है उस पर पहुँचता है। तो ये कम्युनिकेशन एक ऐसा स्किल्स है जो कंपनी में बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक आप कुछ भी इस्टेब्लिश कर लीजिए, उसमें अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरा, तो कोई भी चीज़ सही ढंग से आप यू कैन से कि यू कैन नॉट एक्सप्रेस। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा पॉइंट है जिसको बहुत ज़्यादा कंपनी के अंदर क्लियरिटी रहे तो बहुत इजी हो जाती है स्मूथ बिजनेस को लेकर के। देन इज़ नेटवर्किंग, जो आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेटवर्किंग आपका टाइम सेविंग भी होता है। नेटवर्किंग के थ्रू आप मॉडर्न एवं एडवांस जो टेक्निक्स है कम्युनिकेशन करना या बिजनेस के थ्रू अपना बिजनेस को एक्सप्रेस करना, या फिर कोई एक प्रोसेस को नेटवर्किंग के थ्रू और ईजीएस्ट वे में लेके जाना, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो नेटवर्किंग आजकल करके जितने बिजनेस हैं उसमें सबसे बड़ा रोल यू कैन से निभा रहा है, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। तो वो एक फैक्टर होता है। डेलीगेशन, आपका डेलीगेशन इतना सही होना चाहिए कि हमेशा डेलीगेटेडली आपका सारे वर्क अगर फिनिश हो तो आप सही ढंग से अपने जो प्रोडक्ट है उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कुछ नहीं है, अपने हर एक चीज़ को एक छोटा सा रूप दे करके उस पर कॉन्सेंट्रेट करना। लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी होते हैं जो प्रोजेक्ट के हिसाब से काम करते हैं, बट मेरा बोलने का मतलब है, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि एक कोई भी बड़े चीज़ को एक प्रोजेक्ट के हिसाब से जब हम देखते हैं उसमें क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ स्किल विच इज़ रिक्वायर्ड इन अ बिजनेस। एक पब्लिक स्पीकिंग है कि आपका जो बिजनेस है वो पब्लिकली भी अनाउंस्ड हो, आदमी समझे जाने, छुपा ना हो, हर किसी के सामने ये सही ढंग से डिलीवर हो, ताकि प्रॉपरली ये कम्युनिकेट हो सके पूरे मार्केट में या पूरे इंडस्ट्री में, ताकि आपका बिजनेस को एक्सपैंड करने में इजी हो, सबको पता चले। देन इट इज़ कमिंग इज ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ नहीं है, सब पूरे बिजनेस में एक ही ढंग का एक समूह हो जो सब मिल करके एक साथ काम करे।
एक ऑर्गेनाइज वे में सारे मैटर्स को सही ढंग से प्रोसेस के थ्रू किया जा सके। तो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको समराइज़ नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है आज मेरा एक बिजनेस स्किल के ऊपर एक समरी है कि क्या क्या स्किल्स हमारे अंदर एक बिजनेस करने से पहले एक बिजनेसमैन के अंदर होने चाहिए या उसके कंपनी में होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज लीडरशिप। लीडरशिप तो पहला ओनर से स्टार्ट हो जाता है। ही हैज़ टू बी अ लीडर प्रॉपर। तो और वो खुद अपने अंडर जितने भी काम करने वाले हों उनको भी उसी तरह के लीडरशिप का एक नॉलेज दे, एक टोन दे, तो वो उनको देख के एक आइडियल बन पाए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंपनी को आगे ले जाने के लिए। डिसीजन मेकिंग है, दिस इज़ अ कंप्लीट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करने के लिए हम पूरे सारे स्किल्स को अपनाते हैं कि एंड ऑफ द डे आपका जो डिसीजन है वो आपको कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करे। तो इस लेवल में डिसीजन को किस तरह से लिया जाए कि हर एक डिसीजन कंपनी को ग्रो करने में ही काम दे। देन इज इमोशनल इंटेलिजेंस। हम ज़्यादा इमोशनली हो करके कोई डिसीजन ना लें, इमोशनली भी हम इंटेलिजेंट बने रहें, जो हमारे कंपनी के लिए भी फ़ायदे हों और किसी ओपोनेंट या जो एम्प्लॉई कहें, क्लाइंट कहें या जो सर्विस प्रोवाइडर कहें, किसी को भी किसी तरह के प्रॉब्लम ना हो, फिर भी अपना काम स्मूथली हो जाए। तो एक इमोशनल इंटेलिजेंट की आवश्यकता है जिससे हम इसको मैनेज सही ढंग से कर पाएँ। रिस्क मैनेजमेंट है। दिस अ रिस्क मैनेजमेंट कॉल्ड कि आपका सारे काम के दौरान जो रिस्क फैक्टर हो सबसे कम फैक्टर करें। आप इतना प्रोसेस आपका सही हो कि ये सारी चीज़ कवर हो जाए, कोई भी रिस्क की बात ना रहे दिमाग में हमेशा या प्लानिंग में हमेशा एक रिस्क फैक्टर को माइंड में रखते हुए कोई भी चीज़ को करना एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। तो एक इसको हमेशा एक रखना चाहिए। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस, जो कन्फ्लिक्शंस हैं हमारे अंदर, कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर, थ्रू क्लाइंट, थ्रू एम्प्लॉय, थ्रू वेंडर्स या थ्रू कोई भी हो, जिसमें जो कन्फ्लिक्शंस है उसको कितने सही ढंग से हम रिजोल्यूट कर पाएँ, उसको कितने सही ढंग से हम सोल्यूशन पे लेके आ पाएँ। तो ये स्किल बहुत ज़रूरी है टू स्मूथ योर ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। फाइनली ये सारा एक के बाद एक कैसे हम सही से आगे लेके जाएं, उसको एक स्ट्रैटेजिक वे में प्लानिंग करना ज़रूरी है, ताकि कोई भी चीज़ करने से पहले एक स्मूथ वे में हम 360 डिग्री एंगल से सब चीज़ को सोच करके उसको सही से आगे लेके जाएं। उसके लिए एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की ज़रूरत है। तो बस इतना ही था आज बिजनेस स्किल के अंदर। ये 20 पॉइंट्स हैं जो मैंने कवर किया। ये 20 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है ताकि एक बिजनेस को सही ढंग से आगे लेकर के जाया जाए। नेक्स्ट वीडियोस जो होंगे ये बिजनेस स्किल के ही जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर ही होंगे और उस पर डिटेल पे हम बात करेंगे, ताकि एक एक चीज़ हमारा क्लियर हो जाए। जितना हम सोचेंगे, जितना सही ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे बिजनेस में, उतना ही बिजनेस डिसीजन सही होंगे और उतना ही हमको बिजनेस को मैनेज करने में बहुत इजी होगी। ठीक है, आज इसी समरी के ऊपर मैं अपना वीडियो कवर करता हूँ और आप सभी को चाहता हूँ कि सही ढंग से बिजनेस की जो माइंड सेट है उसको सही करें और कोई इससे रिलेटेड अगर मुझे सोल्यूशन चाहिए तो ज़रूर मुझसे कनेक्ट करें। मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। Kindly subscribe my channel. Thanks watching my videos.